रामनगर गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि ये गांव चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। गांव के सभी घरों की छत सुबह सुबह ओस की चादर से ढकी हुई रहती थी। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है, पर गरीबों के लिए तो मानो उन पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। ये क्या अनपढ़ गवार, ये आटे वाले हाथ क्यों लगा दिए मेरे ऑफिस वाले बैग पर? जी वो रसोई में बर्तन धो रही थी, आपने जल्दी में बुलाया तो पानी वाले हाथ लग गए इस फाइल पर। अरे तो गवार हाथ पहुंच लेती, इस गवार में भी जरा सी अक्ल नहीं है। राजीव गुस्से में ऑफिस चला गया। शिखा उदास होकर घर के कामकाज में लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसको राजीव की वो बात खाए जा रही थी। लेकिन ये तो उसका रोज का था, वो हर रोज उसे ऐसे ही सुनाता। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। न जाने मेरे माँ बाप ने भी क्या सोचकर मेरी शादी इनसे करवा दी। इन्हीं सब परेशानियों में शिखा उलझी रहती। फिर एक रोज पता चला कि शिखा गर्भवती है। राजीव को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो शिखा ने बेटी को जन्म दिया, वो भी एक नहीं दो। उसे जुड़वा बेटियां हुई थी। अब तो शिखा उसे और भी चुभने लगी थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए, लेकिन अब राजीव इन सब से थक चुका था। फिर एक रोज, इस गवार से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं इसी के साथ उम्र भर रहा तो मेरी तो बाकी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने एक फैसला किया और सुधा के साथ उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बेचारी शिखा अपनी 5 साल की दोनों बच्चियों के साथ सड़क पर भटकने लगी और फिर वो रामनगर गांव पहुंची, जहां वो एक झोपड़ी डालकर अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी और उनके पालन पोषण के लिए उसने उस गांव में पड़ने वाली बर्फीली ठंड में सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। जिसके बदले वो कुछ पैसे ले आई और उनसे एक पुराना ठेला और सूप बनाने का जरूरी सामान ले आई और उसे सूप बनाकर बेचने लगी। सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप, इस ठंड को दूर भगाए, गर्मा गर्म सूप मजे दिलवाए, आइए आइए। कितने का है सूप बहन? जी सिर्फ 50 रुपए। जरा तीखा वाला बनाना तो। जी भाई साहब अभी बना। कड़कड़ाती ठंड में सुधा सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म सूप बनाकर देती, जिससे उसकी कमाई होने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। माँ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और रात को घर आती है, हमें माँ के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ के पास चलते हैं उनके ठेले पर। कपकपाती ठंड में वो दोनों बहनें अपनी माँ के ठेले पर चली जाती। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ। माँ हमें आपके साथ रहना था, घर में आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बच्चों यहाँ ठंड कितनी है, तुम्हें सर्दी लग गई तो? सर्दी तो हो ही रही है माँ, हमें भी गर्मा गर्म सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ अभी देती हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बोरी बिछाकर इस पर बैठ जाओ और ये लो मेरी शॉल ओढ़ लो। दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास बोरी बिछाकर बैठ गई और वहीं पर पढ़ाई करने लगी। अनपढ़ होने के कारण ठुकराए जाने पर अब सुधा को पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वही आगे चलकर उसकी बच्चियों के साथ भी। मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी काम क्यों न करना पड़े। एक रोज ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी। आज तो ठंड के मारे जान ही निकली जा रही है, आज तो काम पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तभी पड़ोस की कमला काकी वहाँ आती है। अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे सुधा। काकी तुम? अरे काकी, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो अपनी दोनों बच्चियों का पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? जब इनके बाप को इसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम्हें क्या पड़ी है? कैसी बातें करती हो काकी, भले इनके बाप ने इनको छोड़ा हो, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ, मैंने इनको जना है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर सुधा अपना ठेला लेकर कड़कड़ाती ठंड में काम पर चली गई। उस रोज भी उसकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों का पेट भरने की खातिर वो लगातार इतनी ठंड में भी रात को 8-8 बजे तक सूप बेचकर घर लौटी। लेकिन एक रोज घर लौटते वक्त वो बेहोश होकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी कमला काकी का बेटा मोहन वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुधा को सहारा दिया और उसे उसके घर तक लेकर आया। माँ को। तभी कमला काकी भी वहाँ आ गई। मोहन ने सुधा के हाथ पांव रगड़े, जिससे उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट आई और वो होश में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। कमला काकी मोहन के चेहरे की वो घबराहट देखते ही समझ गई कि मोहन मनी मन सुधा को पसंद करता है। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण माँ और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई थी। तब से मोहन हमेशा उदास ही रहता।
लेकिन सुधा की अच्छाई उसको भा गई और दिल ही दिल वो सुधा को पसंद करने लगा था। और ये बात कमला काकी भी अब समझ गई थी। देख सुधा, मैंने मोहन के चेहरे पर तेरे लिए वो फिक्र देखी है। वो तेरा सच्चा हमसफर बन सकता है। मेरे मोहन में कोई बुराई नहीं है। वो तो बस उसकी किस्मत ही खोटी निकली जो बच्चा और बीवी दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए। तुझे भी अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक यूं अकेले सारी जिंदगी काटेगी और फिर इन बच्चियों को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। मोहन के साथ कितनी घुल मिल भी गई हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू खुश रहे। बाकी जो तुझे ठीक लगे वो कर। माँ, मोहन चाचा बहुत अच्छे हैं, कर लीजिए ना उनसे शादी। अब सुधा भी मोहन के बारे में सोचने लगी। मोहन जब भी फैक्ट्री से आता उसके ठेले पर जरूर आकर रुकता। बातों ही बातों में अब सुधा भी मोहन को पसंद करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दोनों बच्चियों को पिता का प्यार भी मिल गया और साथ में दादी का भी, कमला काकी के रूप में। जहां मोहन अपनी फैक्ट्री में ठीक ठाक कमाई कर लेता, वहीं सुधा भी अपने सूप के काम से बचत कर लेती और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर